अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट को एनालाइज करेंगे थ्रू ड्राइडनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये, जिसमें हमारे पास एक एरे बन रही है 6 साइज़ की और इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू उसमें ये वैल्यू सेट हो रही हैं। तो बैकग्राउंड में एक एरे बन गई होगी 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स तक की, और उसके अंदर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी होंगी 9 8 7 3 2 1, और इस एरे का नाम है हमारे पास वैल्यूज़। देन कंपाइलर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हमारे पास एक एन नाम का वेरिएबल बन गया होगा जिसमें 6 आ गया होगा। फिर जी सी आउट वाली लाइन आ गई है जो कि सिंपली कंसोल के ऊपर जाके प्रिंट हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल लूप है जो कि क्या करता है, एरे के अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। तो हम इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देते हैं। ये हमारे पास सी आउट की लाइन है जो कि वन टाइम चलेगी और यहाँ पे एंडल आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंसर्शन सॉर्ट का मेन एल्गोरिथम, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ड्राइडनिंग के दौरान मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो टेबल के अंदर रिकॉर्ड करती जाऊँगी। बस ये टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एक्सटर्नल लूप है वो मैं इस फोर लूप को कह रही हूँ, और जो टेबल के अंदर ये इंटरनल लूप है वो हम इस वाइल की बात करें। तो जैसे ही मेरा एक्सटर्नल लूप स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, आई नाम का एक बॉक्स बना होगा। आई नाम का एक बॉक्स बन गया होगा जिसमें क्या आ गया होगा, 1 आ गया होगा। सही है। एन के अंदर हमारे पास इस वक्त 6 पड़ा है, तो ये हर मरतबा 6 के साथ ही इसको कंपेयर कर रहा होगा। अब उसने चेक किया जी आई इज़ लेस देन 6, आई के अंदर इस वक्त क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे भी टेबल में भी साथ साथ नोट कर देती हूँ कि आई के अंदर इस वक्त मेरे पास 1 मौजूद है। ठीक है। अब उसने कहा जी इज़ आई इज़ लेस देन 6, आई के अंदर इस वक्त 1 है। उसने चेक किया इज़ 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने यहाँ पे कहा भी एक्सटर्नल लूप का आइट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब जब हमारे पास लूप ट्रू होता है ना, तो हम उसको एक आइट्रेशन नंबर गिनते हैं। अब जो उसने क्या किया, सबसे पहले आया और उसने टेम्प नाम का एक बॉक्स बनाया, टेम्प, और उसने कहा कि भाई क्या करो, वैल्यूज़ ऑफ आई। आई के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है, आई के अंदर हमारे पास इस वक्त मौजूद है 1। तो वो बात कर रहा है वैल्यूज़ ऑफ 1 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी वो इस 8 की बात कर रहा है। कह रहा है इस 8 को किस में कॉपी कर दो, टेम्प के अंदर। तो उसने टेम्प के अंदर रखवा दिया 8, क्योंकि आई के अंदर इस वक्त क्या था, 1 था। ठीक। अब उसने कहा जी ऐसा करो, एक जे नाम का डब्बा बनाओ। जैसे ही कंपाइलर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया होगा, जे नाम का एक वेरिएबल बना होगा, और उसने कहा इसको आई माइनस 1 से स्टार्ट करवाओ। आई के अंदर इस वक्त 1 है, तो दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 माइनस 1 यानी कि 0। सही है। अब ये एक्सटर्नल लूप स्टार्ट हो चुका है, उसकी बॉडी में आ चुके हैं, लेकिन अभी इंटरनल लूप स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने इस टेबल में 3 तरह से एंट्रीज करनी है। एक तो एक्सटर्नल लूप जो ट्रू होगा और यहाँ तक आके अपना काम करेगा, वो एंट्री अलग करूँगी। फिर इंटरनल लूप जो अभी अपनी पूरी आइट्रेशंस लेगा, वो सारी आइट्रेशंस को नोट करूँगी टेबल में अलग अलग एंट्रीज में। और फिर जब इंटरनल लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सटर्नल लूप की जब ये वाली लाइन चलेगी, तो उसकी एंट्री को मैं अलग से नोट करूँगी। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई एक्सटर्नल लूप का पहला इटरेशन शुरू हो गया है। टेम्प के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, टेम्प के अंदर इस वक्त हमने देखा 8 मौजूद है। जे के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, भाई जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई हुई है। क्या इंटरनल लूप स्टार्ट हो चुका है, नहीं जी, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। हम सिर्फ अभी इंटरनल लूप से पहले जिन वेरिएबल्स के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसको लिख देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई इंटरनल लूप अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम यहीं पे खड़े हैं, और इस दौरान जो है वो इन इन वेरिएबल में ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और अगर मैं एरे की बात करूँ तो मेरी एरे की सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है। तो ये मेरी पहली एंट्री आ गई है इंटरनल लूप स्टार्ट होने से पहले। सही है। अब मैंने कहा जी, अब जैसे वो यहाँ पे आया उसने चेक किया जे के अंदर इस वक्त क्या है, 0। तो उसने कहा इस 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। उसने कहा येस, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब एंड का हमारे पास सीन ऐसा होता है कि एंड के केस में दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती है ना, वो अंदर नहीं आता है। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो वो अंदर नहीं आएगा, बल्कि लूप यहीं पर ब्रेक कर जाएगा। इस केस में पहला हमारा जो पार्ट था वो ट्रू हो गया। अब उसने कहा भी अब क्या करो जी, दूसरी कंडीशन चेक करो, इस टेम्प के अंदर इस वक्त क्या है, 8। तो कह रहा है इज़ 8 इज़ लेस और इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ जे के अंदर इस वक्त हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। और वैल्यूज़ ऑफ जे यानी कि वैल्यूज़ ऑफ 0 में क्या वैल्यू है, 9, यानी वो उसको कंपेयर कर रहा है, इज़ 8 इज़ लेस और इक्वल टू 9। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, वो अंदर आ गया। लूप का पहला आइट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब उसने कहा जी वैल्यूज़ ऑफ जे प्लस वन जे के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली 0 + 1 वो किस लोकेशन की बात कर रहा है, लोकेशन नंबर 1 की बात कर रहा है। वो कह रहा है वैल्यूज़ ऑफ 1, यानी वो इस डब्बे की बात कर रहा है। वो कह रहा है इस डब्बे में क्या रखवा दो, वैल्यूज़ ऑफ जे के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 0 पड़ा हुआ है। तो वैल्यूज़ ऑफ 0 वाली वैल्यू, तो वैल्यूज़ ऑफ 0 वाली वैल्यू को वैल्यू ऑफ 1 में कॉपी कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 9
और यहाँ पे यही रहेगा क्योंकि उसने और कहीं पे चेंज करने के लिए नहीं कहा। फिर उसने कहा जी ऐसा करो कि जे के अंदर ना j-1 कर दो, यानी कि जो जे की वैल्यू अभी हमारे पास क्या चल रही थी, जे की वैल्यू हमारे पास इस लाइन से पहले चल रही थी 0। तो इसने इंटरनल लूप ने कहा भाई ये काम करने के बाद जे के अंदर क्या रखवा दो, जे के अंदर j-1 रखवा दो। जे के अंदर इस वक्त हमारे पास मौजूद था 0, तो 0-1 विल बी -1। तो इसी आइट्रेशन के दौरान यानी इंटरनल लूप की पहली आइट्रेशन के दौरान जे की वैल्यू जो है वो क्या उसने रख दी है, -1 कर दी है। सही है, इंटरनल लूप ख़त्म हो गया। अब जो जहाँ पे चेंजेस नहीं आई वो एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया। अच्छा जे के अंदर क्या आ चुका है, इस वक्त -1 आ चुका है। तो उसने कहा ऊपर जाओ और दोबारा चेक करो। यहाँ पे वो आया, यहाँ पे आप उसने चेक किया -1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप के बाहर आ गए, इस लाइन पे आ गए। ठीक है, ये लाइन एक्सटर्नल लूप की बॉडी का पार्ट है। तो इस वक्त इंटरनल लूप मेरा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं उसे कह रही हूँ भाई एक्सटर्नल लूप के आई में अभी तक 1 ही पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल लूप का पहला ही आइट्रेशन चल रहा है। टेम्प के अंदर भी इस वक्त 8 ही मौजूद है। जे के अंदर रिसेंटली उसने क्या किया था, सेव -1 सेव कर दिया था। और इंटरनल लूप अब ख़त्म हो चुका है, इंटरनल लूप ख़त्म हो चुका है यानी इंटरनल लूप नहीं चल रहा। डैश डाल देते हैं। अच्छा करना क्या है, करो ये कि j+1, जे के अंदर इस वक्त क्या है -1, तो -1 + 1 टोटल क्या बना 0 लोकेशन। वो कहता है वैल्यूज़ ऑफ 0 वाली लोकेशन पे जाओ, यानी इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे टेम्प में मौजूद वैल्यू को कॉपी कर दो। टेम्प में क्या पड़ा हुआ है 8, तो वो यहाँ पे क्या रखवा देगा 8। जैसे उसने ये काम किया ये ख़त्म हुआ, जहाँ पे चेंजेस नहीं आई वो वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। उसने क्या किया, अब ये एक्सटर्नल लूप दोबारा से चला, उसने आई के अंदर इंक्रीमेंट किया और आई के अंदर उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 किया, जैसे ही आई के अंदर 2 आया मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे आई कंडीशन चेक हुई, इज़ 2 इज़ लेस देन 6, उसने कहा येस। तो एक्सटर्नल लूप की अब कौन सी आइट्रेशन स्टार्ट होने लगी है, सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होने लगी है। अब टेम्प का जो बॉक्स है वो एक्सटर्नल लूप के अंदर बना हुआ है। तो जैसे ही इसकी आइट्रेशन यहाँ ख़त्म हुई थी तो टेम्प नाम का डब्बा जो था वो मेमोरी से डिलीट हो गया था। जैसे ही इसने अपनी अगली आइट्रेशन ली, इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक की, अंदर आया सेकेंड आइट्रेशन इसने चेक की। सेकेंड आइट्रेशन पे उसने क्या किया जी, अब टेम्प के नाम का बॉक्स उसने फ्रेश क्रिएट किया है टेम्प। और उसने उसमें क्या कॉपी किया, उसने कहा भाई टेम्प के अंदर अब रखवा दो वैल्यूज़ ऑफ आई वाली वैल्यू। आई के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। तो यानी कि वो इस 2 वाली लोकेशन की बात कर रहा है। वैल्यूज़ ऑफ 2 लोकेशन पे जो वैल्यू है यानी कि वो बात कर रहा है 7 की। वो कह रहा है जी इसकी वैल्यू को टेम्प में रिकॉर्ड कर लो, टेम्प में सेव कर लो, तो ये वैल्यू जो है वो टेम्प के अंदर सेव हो जाएगी। फिर वो कहता है जे को i-1 से स्टार्ट करो। आई के अंदर इस वक्त हमारे पास 2 है, तो 2-1 यानी कि जे की जो वैल्यू है इस केस में 2-1 करके जे की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। अभी इंटरनल लूप स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने कह दिया इंटरनल लूप के शुरू होने से पहले हमारे वेरिएबल्स की सिचुएशन ये है। फिर जी इंटरनल लूप स्टार्ट होगा। इंटरनल लूप जैसे स्टार्ट हुआ, जे के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो उसने सबसे पहले यहाँ पे आके चेक किया, इज़ 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, उसने कहा येस। अब उसने कहा जी अगली कंडीशन चेक करो, टेम्प इज़ लेस और इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ जे। टेम्प के अंदर इस वक्त पड़ा है 7, ठीक है। उसने चेक किया लेस और इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ जे। जे के अंदर इस वक्त है 1, यानी वैल्यूज़ ऑफ 1 लोकेशन पे 9 पड़ा हुआ है। उसने 9 से मैच किया। इस 7 इज़ लेस और इक्वल टू 9, उसने कहा कंडीशन ट्रू हो गया, वो अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा वैल्यूज़ ऑफ j+1 वाली लोकेशन पे जाओ। जे के अंदर इस वक्त है 1, 1+1 यानी वो उसने क्या कहा कि वैल्यूज़ ऑफ 2 वाली लोकेशन पे जाओ, यानी कि वो इस लोकेशन की बात कर रहा है। और यहाँ पे जाके वैल्यूज़ ऑफ जे वाली लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी कर दो। जे के अंदर इस वक्त हमारे पास है 1, तो यानी कि वैल्यूज़ ऑफ 1 वाली लोकेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ 2 वाली लोकेशन पे कॉपी कर दो। वैल्यू ऑफ 1 वाली लोकेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ 2 पे क्या कर दो, कॉपी कर दो। बस उसने इस जगह पे चेंज करवाया। उसके बाद उसने कहा जो जे के अंदर क्या कर दो, j-1। जे के अंदर यहाँ पे 0 रखवा दिया, ठीक है। अब इसने 0 रखवा दिया बाकी जहाँ जहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा इटरेशन था इंटरनल लूप का वो पहला हुआ था। बाकी जिन जगहों पे चेंजेस नहीं आई है वहाँ पे हमने एज इट इज़ वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया। अब इस लाइन पे जब वो आया है तो एक्सटर्नल लूप के आई में 2 पड़ा हुआ है, एक्सटर्नल लूप भी ख़त्म नहीं हुआ, टेम्प के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जे के अंदर इस वक्त -1 मौजूद है और इंटरनल लूप पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। उसने कहा भी करंटली जे के अंदर क्या पड़ा है, -1 +1, यानी कि कौन सी लोकेशन की बात कर रहा है, 0 लोकेशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है इस लोकेशन पे टेम्प में पड़ी हुई वैल्यू कॉपी कर दो। टेम्प में क्या पड़ा हुआ है 7, 7 यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक हो गया। और जहाँ पे चेंजेस नहीं आई वहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी कर दिया।
क्या किया है कि इंटरनल लूप की पहली इटरेशन के दौरान दो जगहों पे चेंजेस आई थी, क्योंकि उसके अंदर दो लाइनें हैं। एक इस लोकेशन पे चेंज आया था और एक जे की वैल्यू में चेंज आया था। तो मैंने चेंज्ड वैल्यू को हाईलाइट कर दिया है और जहाँ पे चेंज नहीं आया था वो मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है ना। इसी तरीके से जब इंटरनल लूप ख़त्म हुआ था और ये वैल्यू चली थी तो इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस की थी। इसी तरह तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हुआ और इंटरनल लूप की पहली आइट्रेशन पे यहाँ चेंज आया और जे की वैल्यू में चेंज आया। सेकंड आइट्रेशन पे इधर चेंज आया, जे की वैल्यू में चेंज आया। और जैसे ये कंप्लीट ख़त्म हुआ और उसके बाद यहाँ आया तो इस लाइन की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज आया। और इसी तरीके से मैंने सारी चेंजेस को हाईलाइट कर दिया। की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगी और अब हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सही है। उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या होगा, हमारी जो ये ड्राइडनिंग आई है वो कुछ इस तरीके की आई है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी क्योंकि एक्सटर्नल लूप ब्रेक हो चुका है। और ये लाइन चलने से हमारे पास जनरल, ये लाइन चलने से सिर्फ हमारे पास कंसोल के ऊपर ये मैसेज आ जाएगा। इस लूप के थ्रू हमारे पास जो एरे के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं, जो कि हमारे पास रिसेंट वैल्यूज़ ही हैं, ये कॉपी हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ठीक। और उसके बाद क्या होगा जी, ये लाइन चलेगी तो एंडल आ जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो इनपुट की एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। थैंक यू।